हेलो एवरीवन। और आज हमारा है तीसरा लेक्चर, ठीक है। और आज हम एचसीएफ एलसीएम का और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, जितना भी क्वेश्चन था मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। और आज बस क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़े मोड़े जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि कॉपी पेन लेकर बैठना, मैंने पहले भी बोल चुका है, ठीक है। जो भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहा है वो टाइम वेस्ट करने वाला है, वीडियो को छोड़ के जा सकता है। कॉपी पेन लेकर बैठोगे, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे देने वाला हूँ वो एटलीस्ट बनाने का ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं बना कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊंगा, फिर सेम टाइप के क्वेश्चन अगले बार मिलेंगे तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वो ट्राई कर सकते हो कि हाँ भैया पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे तो ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि मैंने 7 क्वेश्चन आज 8 क्वेश्चन आज, ठीक है। 8 क्वेश्चन आज करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। ये क्वेश्चन आते हैं यार, तुमको प्री बोर्ड में भी दिख जाएगा और तुमको सैंपल पेपर में भी दिख जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, और मैक्सिमम स्टूडेंट वो वाले बना देंगे, वो एचसीएफ एलसीएम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है बस, ठीक है। थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं इतना ज्यादा क्यों बोल देता हूँ मुझे पता नहीं। इसको सही करने का तरीका बताओ यार। मैंने कुछ लोगों को बोला भी है कि इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो जवाब में ये आया है कि उसके जगह कोई और वर्ड बोलो। तो ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके जगह पे उस मोमेंट पे पता नहीं चलता कि वो वर्ड कौन सा बोलना है, मतलब उस टाइम पे कौन सा वर्ड बोलना है मुझे याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ ठीक है, एक और आ जाएगा तुम्हारा, तो ये जल्दी से खत्म कर देना, इसके बाद हम लोग चलेंगे एचसीएफ एलसीएम पे। हाँ, ये ट्रिक सही है कि जहां पे ठीक है बोलने वाले हो ना, वहां पे बिल्कुल ही चुप हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर से मैंने बोल दिया, अरे यार 2 2 3 5, ठीक है। जल्दी से इसको खत्म कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्यों बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एक आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। खत्म करो इसको, और इसके बाद हम चलेंगे एचसीएफ एलसीएम पे। देखो सेकंड वाला जो लेक्चर था मैंने एचसीएफ एलसीएम के बारे में बस बताया था कि एचसीएम होगा क्या, एलसीएम होगा क्या, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करोगे, एलसीएम निकालना होगा तो क्या करोगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन होने वाला है वो एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड तुमको दिखेगा कि इसमें एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा, वो तुमको पता ही नहीं होगा। लेकिन मैं जिस तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, वो तुमको डायरेक्टली तुम क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि एचसीएफ निकलेगा एलसीएम निकलेगा, ठीक है। इसको खत्म करो, ठीक है। हो सकता है कि स्टूडेंट ने कर लिया होगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये वाला कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेबस में है, ठीक है। देखो बीच बीच में मुझे कैमरा में देखना पड़ सकता है, मतलब बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ ना, तो बीच में रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है, तो मुझे वो बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। सामने मैंने आईना लगा के रखा, तो ऐसा मत समझना कि भैया कहीं और भी देख के पढ़ा रहे, ठीक है, ऐसा मत समझना। सामने में एक आईना लगा के रखा मैंने, उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ अगर कैमरा चालू है कि नहीं, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसमें मैंने बस क्वेश्चन रखा हुआ है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने बस क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि मैं जब जब क्वेश्चन लिखूं तो इसमें से देख के लिख सकूं, ठीक है। देखा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, यहाँ पे जो भी नंबर आने वाला है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55। यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, ठीक है। तुम नीचे से शुरू करो, नीचे से अगर शुरू करोगे तो इजीली बन जाएगा। अगर यहाँ पे तुम जाओगे तो ये नंबर पता ही नहीं है तुमको, तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिख दोगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या लिख दोगे, पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 5 जब करोगे तो 55 आ गया। अब 55 इंटू 3 तुम्हारा 165 आता है, मे बी, हाँ भैया आना चाहिए, ठीक है। अब 165 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 2 5 10, 2 6 12 13, ठीक है, और 2 का 2 330, हाँ उतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया है 660, जिन लोगों का आंसर मैच कर गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो कि अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम पे नेक्स्ट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि हाँ भैया अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो ये कर रहे थे, वो आपने बताया
कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो वो मैंने बताया था। अब सुनो, यहाँ इसको बंद कर देते हैं, मार्कर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा। एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। अगर हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में हमको बोले कि डिविजिबल और डिवाइडेड बाय, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर सुनो, अगर तुमने ये फाइंड कर लिया कि हमको एचसीएफ निकालना है, मतलब छोटा नंबर चाहिए, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि छोटा और बड़ा क्यों बोलते हैं इसको। छोटा नंबर चाहिए या फिर बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालेंगे। तो कहता है क्या है क्वेश्चन में, कभी बोलता है कि सेम रिमाइंडर और कभी बोलता है कि डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। इसमें भी होगा कि एक बार अगर बड़ा नंबर चाहिए होगा तो तुमको बोलेगा कि एक बार सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन मिलेगा तुमको, और एक बार तुमको मिलेगा डिफरेंट रिमाइंडर वाला, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बीच में तो थोड़ा सा देख लेना यार, ठीक है। देखो, ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना में डिफरेंट होता है, क्योंकि मुझे अभी जब मैं इस पे लिख रहा हूँ ना, तो मेरा 3 चीज पे नजर है कि हाँ मेरा कॉपी यहाँ पे है कि नहीं क्वेश्चन वाला, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूँ, तुम्हारा कैमरा में देख रहा हूँ, फिर सामने में आईना लगा हुआ है जिसमें मेरा कैमरा ऑन है या फिर नहीं, ठीक है। तो 3-4 लोग चीजों पे नजर डालना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब सुनना कि भैया अगर छोटा नंबर चाहिए होगा, ठीक है, तो हमको अगर सेम रिमाइंडर चाहिए या फिर डिफरेंट रिमाइंडर। पहले हम एलसीएम वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। देख रहा हूं, मैं एक नंबर ले रहा हूं 10 और 12, और बोलूंगा क्या कि सेम रिमाइंडर छोड़ा 6 एज अ सेम रिमाइंडर, ठीक है। हमको एक नंबर बताओ जो ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे और 6 रिमाइंडर छोड़े। दोनों केस में 6 रिमाइंडर छोड़े। ध्यान से सुनना, ये कोई भी टीचर नहीं बताता, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाता है। तो मैं ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। टीचर क्या मतलब, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 2 नंबर है, ये दोनों नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, ठीक है। वो हमको फाइंड करना कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन बोल कह रहा है कि अगर ये दोनों नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं ना, तो 6 रिमाइंडर छोड़ता है। अगर हम 10 से भी डिवाइड कर रहे तो 6 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 12 से भी डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो मान के चलते कि हमारे पास ये नंबर है, अभी पता नहीं है, तो सोचो कि 10 है 12 है, ठीक है। 10 है 12 है, तो हमको जिस नंबर में डिवाइड देना है वो बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा अगर आंसर चाहिए होगा तो एलसीएम बड़ा होता है कि एचसीएफ? बताओ, एलसीएम बड़ा होता है, ठीक है। अब इसका तुमको पता है कि इसको एलसीएम कैसे निकालना है। तुमको 10 का 2 into 5 लिख सकते हो, और अगर तुम्हारा 12 हो गया, तुम्हारा 2 का पावर 2 into 3 भी लिख सकते हो, और एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो, ये प्रोसेस तुमको पता है, ठीक है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वीक होते हैं, ठीक है, और मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं कि वो वीक है। साल भर तुम पढ़ो मेरे से, मैथ्स मैंने यहां से यहां नहीं पहुंचा दिया ना, तो मेरा नाम भी आरुष नहीं, ठीक है। आरुष भैया कह लेना, आरुष मत बोलना यार, थोड़ा सा तो इज्जत रख लेना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट पावर वाला उठाएंगे, 2 का पावर 2 उठा लेते हैं, और 3 उठा लेते हैं, और 5 उठा लेते हैं। यहाँ पे देख के ही बोल देता मैं कि 60 आने वाला है, लेकिन करके दिखाना बहुत जरूरी है। 4 into 3 into 5 हो जाएगा ये, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब देखना कि ये जो नंबर आया ना तुम्हारा 60, ठीक है, आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, रिकॉर्ड, हाँ ठीक है, 60, ठीक है। अब ये जो 60 है ना, ये दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए था क्या कि 6 रिमाइंडर दोनों में छोड़े। ध्यान से सुना, ये बहुत नोट डाउन करने वाला है। चैप्टर 1 को बहुत स्टूडेंट हल्का में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कहीं पे भी उछल के आ सकता है, और बहुत नंबर तुम्हारे यहाँ पे बच सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर कह दो, एमसीक्यू में कहीं पे भी रिपीट हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ये 2 नंबर
किसी नंबर को डिवाइड करते हैं इस दोनों नंबर से, तो 6 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। हमारा आ गया है कि ये 60 जो है ना, ये दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब सुनना, ये 60 आ गया भैया, ठीक है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर ये +1 कर दूं तो ये बन जाएगा 61। अब सुनना कि अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 60 कट जाएगा और 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 12 से भी डिवाइड कर रहा हूं तो 60 तक कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, और 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो क्यों ना हम 1 के जगह पे 6 ही ऐड कर दें, कि मतलब अगर सेमी रिमाइंडर चाहिए ना, सेमी रिमाइंडर चाहिए ना, ठीक है, तो 60 जितना भी एलसीएम आया है, जितना रिमाइंडर चाहिए तो उतना हम ऐड कर देंगे। सेम रिमाइंडर के केस में देखो, कोई भी नंबर तुम इमेजिन करो, दो नंबर 5 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। 5 और 8 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि अगर 2 रिमाइंडर चाहिए दोनों केस में, तो 2 ऐड कर दो। अगर 1 ऐड करोगे तो देखो ना, अगर 1 ऐड करोगे तो 41 होगा, 41 होगा तो 8 से डिवाइड करो, 40 तक डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना अगर 2 ऐड कर देंगे तो दोनों में 2-2 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। ये वाला तुम्हारा हो गया सेम रिमाइंडर का केस, ठीक है। इसको नोट डाउन करना यार बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर वे में लिख दूं कि क्या तुमको नोट डाउन करना है, क्या तुमको नोट डाउन करना है। वो अगर नहीं किए होते बैक जाके कर लेना, मैंने सॉरी मिटा दिया, ठीक है। अगर सेम रिमाइंडर चाहिए तो क्या कर सकते हो, एलसीएम निकालो प्लस आर ऐड कर दो, मतलब आर मतलब रिमाइंडर, जितना भी रिमाइंडर चाहिए वो ऐड कर दो सेम रिमाइंडर के केस में, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा डिफरेंट वाला रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन लेंगे, 10 और 12 लिया था मैंने, ठीक है, 10 और 12 लिया था, ठीक है। डिफरेंट रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 12, देखो यार, अगर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं करवा पाया क्योंकि वीडियो का लेंथ मैंने 32 मैक्सिमम सोचा है, क्योंकि फाइल साइज भी बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हो कि फोन का स्टोरेज के कारण। रिकॉर्ड हो रहा है फिर नहीं, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सेम रिमाइंडर का ये वाला नोट डाउन कर लेना, एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड करना है। डिफरेंट रिमाइंडर के केस में हम क्या कर रहे होंगे, यहां पे लिख दो क्या, यहां पे तुम अलग ही सोचने लग जाओगे फिर। डिफरेंट रिमाइंडर के केस में हम क्या करेंगे कि 2 नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, हमको इससे किसी एक नंबर में डिवाइड करना है भैया, और इससे जब डिवाइड करते हैं ना, ध्यान से सुनना, इससे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा मान लेते हैं कितना 4 और इसमें 6, ठीक है। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है ना, हाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सुना, मैंने क्या बोला कि इसमें सेम रिमाइंडर का केस था, इसमें, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। अगर हम एक नंबर फाइंड करेंगे, एलसीएम तो तुम्हारा 60 आने वाला ही है, एलसीएम ही फाइंड करना है क्योंकि हमको बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। अब करते क्या है, क्या करते हैं वो सुनना। इसमें क्या कर रहे थे कि रिमाइंडर डायरेक्टली ऐड कर दे रहे थे, इसमें वो काम नहीं करेंगे। इसमें देखना कि अगर 60 है, अगर हमको 10 वाले में, मतलब जो अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर छोड़े, तो क्या करना होगा, सोचो क्या करना होगा। अगर हम जैसे इसमें ले लेते 3 है और हम 28 ले लिए, ठीक है। इसमें अगर हम बोले तो 27 आ गया, ये कि 1 रिमाइंडर छोड़ दिया भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इसमें तुमको 2 रिमाइंडर छोड़वाना है, तो क्या करोगे, देख लो, 29 ले लेते हैं, ठीक है। या तो हम बढ़ा देंगे या तो हम घटा सकते हैं। अगर घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 25 नहीं 26 हो जाएगा ना, 26 लिख सकते हैं, और तुम्हारा ये 24 टाइम्स में ये कट जाने वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मैंने बढ़ाया, समझना, जब हम बढ़ा रहे थे एलसीएम में हम ऐड कर रहे थे,
तो हो क्या रहा था कि सेम रिमाइंडर बढ़ता था, लेकिन हमको डिफरेंट रिमाइंडर का केस है ना, ठीक है, तो हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा वो समझना। 4 और 6 का गैप कितना है, 4 और 10 का गैप कितना है 6, और 6 और 12 का गैप कितना है 6। समझना, अगर मैं 60 में 1 माइनस कर दूं तो ये बनता है तुम्हारा 59, ठीक है। इसको हम ऐसे बताते हैं, ठीक है, ऐसे। अगर मैं 60 में 1 माइनस करूंगा तो 59 बचेगा। अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां पे रिमाइंडर बचेगा 9, ठीक है, और यहां पे बचेगा 11 होगा, ठीक है। अगर मैं 60 में से माइनस कर दूं 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 58, और इसमें रिमाइंडर छोड़ेगा 8 और इसमें छोड़ेगा 10। वैसे ही ये समझाने का बस तरीका है, ठीक है, कि कैसे तुम्हारा वो आ रहा है वो चीज। 7 फिर 6 फिर 5 और फिर 4, ठीक है, ये आ रहा है। ये टेबल समझना यार, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्टली बता सकता था लेकिन वो उससे कुछ फायदा होता नहीं तुमको। 60 माइनस, ठीक है, 60 माइनस 4 हो गया तुम्हारा, 60 माइनस 5 हो गया तुम्हारा, 60 माइनस 6 हो गया तुम्हारा। ये कहां से आ रहा है वो चीज वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 56, 54 और 50। एक सेकंड, कुछ मिस किया क्या मैंने? 55, 54, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 9, 8, 7, 6। कुछ तो मिस हुआ है। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, मैं भटक गया, मैं उतना ज्यादा वो टेबल बन गया ना वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना कि 60 में हम क्या माइनस कर रहे हैं कि हमारा 10 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है और 12 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। यहां पे बोल सकते हैं कि 6 माइनस कर रहे हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो यही होता है यार इसमें। ये टेबल बनाना तो बना लो, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में तुमको समझा देता हूँ। ये समझाने का तरीका ये सही है, ठीक है, कि कहां से वो आ रहा है, ठीक है। बस हम करते क्या है कि अगर डिफरेंट रिमाइंडर चाहिए होता है ना, 4 चाहिए इसमें, 6 चाहिए इसमें, इन दोनों का गैप देखते हैं, 6 आ गया, इन दोनों का गैप देखते हैं, 6 आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया ना, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम में से माइनस कर देते हैं। क्या एलसीएम में से क्या माइनस करते हैं? जो भी एलसीएम में से ये 6 क्या आया था, गैप। ये बस लिखने का तरीका है, जो भी अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। गैप क्या था, 10 माइनस 4 कर दिए थे, 6 आ गया था, 12 माइनस 6 कर दिए थे, 6 आ गया था, ठीक है। ये तुक्केबाजी नहीं है, ये लॉ है, इस तरीके से ही ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर पता नहीं किस तरीके से बताए होंगे, लेकिन ये होता ये चीज है, करते ये चीज है, ठीक है। ये तुमको दिखना बहुत जरूरी था कि एक टाइम पे तुम्हारा 4 और 6 दोनों में छोड़ रहा होगा जब हम एक एक नंबर को माइनस कर रहे होंगे। डिफरेंट रिमाइंडर के केस में यही होता है, माइनस करना पड़ता है, और सेम रिमाइंडर के केस में हमको ऐड करना पड़ता है। माइनस क्या करते हैं डिफरेंट रिमाइंडर के केस में, गैप माइनस करते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये तुम नोट डाउन कर लो, ये वाला वहां पे लिख लेना, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। एचसीएफ के केस में डिफरेंट रिमाइंडर और सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर थोड़ा सा लेंदी है, वो मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। उस एक दो ही क्वेश्चन इस पे बनता है, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं भटकाऊंगा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाओगे, नहीं तो इतना कुछ बहुत कुछ हो गया है। तो बस हम डिफरेंट करके आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। हो रहा है रिकॉर्ड के नहीं? हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब सुनना कि डिफरेंट रिमाइंडर चाहिए। क्या कर सकते हैं हमको? भैया एक छोटा नंबर चाहिए, ठीक है, एक छोटा नंबर चाहिए जो हमको क्या बोल रहा ना कि मान लेते हैं नंबर एग्जांपल इसमें लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम बोलते हैं, ठीक है, ए और एक बी नंबर है, ठीक है। एक ए है, एक बी नंबर है, जिसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए वो नंबर छोटा चाहिए हमको, तो इसलिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं।
इसमें क्या कर रहे थे, इस दोनों नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर रहे थे जो हमको चाहिए, ठीक है, तो वो बड़ा होने वाला था, ठीक है, तो ये नंबर हमको छोटा चाहिए। अब बोल क्या रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना इससे, तो हमारा 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और इसको जब डिवाइड करते हैं इससे, तो हमारा 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है, नंबर एग्जैक्ट में ले नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो वहां तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस समझो कि वो कह रहा है कि दो नंबर है, किसी एक नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, तो इसमें जब डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, और इसमें जब डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर छोड़ता है, ठीक है। अगर मैंने इसको, ध्यान से सुनना, माइनस कर लिया, जो भी रिमाइंडर था वो माइनस कर लिया, और ये भी b-4 कर लिया, ठीक है, ठीक है ना, ये मैंने माइनस कर लिया। अब ये जो नंबर है, जो क्या कर रहा हूं मैं, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या बोला मैंने, बोला ना, ठीक है। अगर मैं जो भी नंबर है कि हाँ बोल दो कि 5 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता है, लेकिन 4 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा, ठीक है, 4 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा, अगर मैं वो 4 माइनस कर लूं तो 40 हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर वो 40 हो रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मतलब माइनस अगर रिमाइंडर कर देते तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो अब a-2 जो नंबर है, वो b-4 जो नंबर है, ये दोनों नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब क्यों ना हम इन दोनों का HCF ले सकते हैं ना। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो तुमको दिख रहा होगा कैसे हो रहा है वो चीज, ठीक है। और अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को, क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, समझ में आएगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही था, अगर डिफरेंट रिमाइंडर चाहिए होगा तो बस रिमाइंडर माइनस करो और फिर उसका HCF निकाल दो, ठीक है। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जो भी तुम नोट डाउन करने वाले हो उसको। सर्दी हो गया थोड़ा ना। डिफरेंट रिमाइंडर के केस में हम क्या कर रहे होंगे, नंबर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, और फिर HCF निकाल लो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हो सकता है कि स्टोरेज फुल हो जाए, दिख तो रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखो यार, थोड़ा सा आज एनर्जी थोड़ा सा लो हो सकता है, और मैंने रेड पेन को हटाया है इसलिए क्योंकि रेड पेन मुझे, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था या फिर वीडियो देख रहा था मैं अपना, ठीक है, तो लगा मुझे कि रेड पेन वाला तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। जो भी देखो स्टूडेंट दिक्कत हो ना भाई, ठीक है, बता देना मुझे, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूंगा। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना, अगर नहीं हो पाया वो बाद की बात है, वो बाद में तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी जितना मेरे लेवल पे हो सकता है वो करूंगा, ठीक है। हो रहा है रिकॉर्ड मुझे बार बार देखना पड़ रहा है उधर ना। चलो एक बार ये ट्राई करना, जिसको भी समझ में आ गया था वो, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूं ना कि वीडियो को मैं कट ना लगाऊं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में कट हैं। एंड द लार्जेस्ट नंबर, एक सेकेंड, नंबर राइटिंग थोड़ा सा लग रहा है, आज थोड़ा सा सर्दी है ना, तो एनर्जी थोड़ा लो है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो जाए, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो तुम लोग छोड़ के भागोगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि बोर भी ना हो तुम लोग, और ये लेक्चर या मैं यहाँ पे नाचने थोड़ी आया हूँ कि तुम लोग बोर हो जाओगे। जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। 8 इन ईच केस, ठीक है, ये ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। जो भी HCF है, LCM निकालना आता है, ट्राई करो एटलीस्ट। मैं फिर उसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे जहां तक दिख रहा है, क्वालिटी वगैरह सही आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना यार, अगर हो पाए तो
मैं सॉल्व करता हूँ, और अगर हो जाए तुमसे तो सीधा सॉल्यूशन पे पहुंचो, तुमको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर पे पहुंचो कि क्या हो रहा है। ठीक, तो आई होप कि तुम लोग ट्राई किए होगे, एटलीस्ट खुद से तो ट्राई किया होगा इसको पॉज करके। अगर नहीं किए हो तो देखो, अगर नहीं हो पाया तो देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो भी है कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। देखना ये चीज है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखते ही तुम लोग क्या करोगे कि इन दोनों नंबर से हमको बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, लेकिन एक वर्ड आगे भी लिखा हुआ है विच विल डिवाइड्स, मतलब कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दे मतलब कि अब क्या होगा, डिवाइड कर दे उन दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए। तो अब कौन सा नंबर है तुम्हारा, 248 है, और एक तुम्हारा 1032 है, ठीक है। अगर मैं उस नंबर से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, तो हम वो नंबर लेके आ जाते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 8 माइनस करूंगा तो इतना हो जाएगा ना, और इसमें भी डिवाइड कर रहा हूं ना तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 1024 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाने वाला है। देखो यार, ट्राई करोगे वीडियो पॉज करके तो तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा कुछ नहीं है। अगर एटलीस्ट ट्राई करो थोड़ा, देखो जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तब तक कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो स्टूडेंट का आदत क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया भैया ने, थोड़ा मोड़ा ट्राई किया, फिर सॉल्यूशन देख लेते कि कैसे बन रहा है, फिर से तुरंत सॉल्व कर देंगे, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। जितना भी तरीके से तुम खुद से कर सकते हो, जितना भी दिमाग लगाना है लगा दो, फिर गलती पता चलेगा तब समझ में आएगा कि एटलीस्ट जो मैंने सारे तरीके अपनाए हैं वो उस तरीके से तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिर वहां से तुम मिस्टेक करना कम कर सकते हो, ठीक है, वहां से मिस्टेक भी कम हो जाएगा तुम्हारा। अब सुनना कि ये नंबर और ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्यों ना हम इन दोनों का, क्या बोला मैंने, एचसीएफ निकाल दें, क्योंकि छोटा नंबर चाहिए ना, एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से कर लेना जो लोग नहीं किए थे। 120 260 230 215 और आ गया तुम्हारा एक 35, ठीक है। तुम्हारा दूसरा कौन सा है, 1024 2512 256 में भी होना तो चाहिए, हाँ, 128। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये भोजपुरी लैंग्वेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर 10 हम डायरेक्ट लिख, एक सेकंड, 2 के पावर 10 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एचसीएफ का हम क्या करते थे, जिसमें इसमें नहीं है तो 3 के पावर 0 डाल देते हैं और 5 का पावर 0 डाल देते हैं। तो अगर हम एचसीएफ निकालने जाते थे भैया तो हम कम पावर वाला उठाते थे, तो 2 का पावर 10 है उधर, 2 का पावर 4 है इधर, तो 2 का पावर 4 उठाएंगे भैया। 3 है, 3 के पावर 0 है तो 3 के पावर 0 उठा लेते हैं, और 5 का पावर भी 0 उठा लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाने है, ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो इस इन को हटा दो, ठीक है भैया। 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 होता है भैया। तो ये है तुम्हारा नंबर जिससे तुम डिवाइड देने वाले हो 248 में, तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। 16 चेक करना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि देखो जब तक तुमको चेक करने नहीं आया ना तो आंसर खुद पे भरोसा नहीं होगा कि मैंने जो निकाला है वो वेरीफाइड है कि नहीं, ठीक है। वो अब बुक में तो मैच कर जाता है, लेकिन जब तुम चेक करते हो ना खुद का आंसर की उसमें डाल के देखते हैं वो चीज होता है कि नहीं, तो वो अंदर से क्यूरियोसिटी जो भी है, क्यूरियोसिटी, अरे यार ठीक है बाद में बोलूंगा, ठीक है, ठीक है। 8 8 5
80, 8 रिमाइंडर छोड़ा के नहीं, ठीक है, उसमें भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है, छोड़ लो कि ना, थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज ऑन द टॉप, ठीक है, इसको ट्राई करो, खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ मैंने मिस किया है क्या? 4 2 6, हो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया ना, इसलिए वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, देखा अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अरे यार, मैं ही बताता हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ, देख रहे थे, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 4 3 7, 16 चक 64, ये तुम्हारा आ गया है 8, आया कि नहीं आया? देख रहे थे, अगर मैं इस नंबर को उठा के डिवाइड कर रहा था ना तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने फिर देखा कि इस नंबर को नहीं, इस नंबर को उठाना था ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला उठाया था रिमाइंडर छोड़वाने के लिए, तो 8 रिमाइंडर छोड़ा, और 8 रिमाइंडर यहाँ पे कब छोड़ेगा, जब हम इस नंबर को लेंगे, ना कि इस नंबर को, ठीक है। अब दूसरा वाला जो भी है, सेकंड क्वेश्चन, जो लोग नोट नहीं किए हो नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। वीडियो लग रहा है मुझे कि आज का लंबा हो जाएगा, क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं, बोलबो कि ना बोलबो, पता नहीं, आज भोजपुरी बोलने का मन कर रहा है मुझे, बोलो बोलो, अच्छा लैंग्वेज है ये। मैं एक्चुअली यार भोजपुरी बोलता नहीं हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन वो, दूसरा ये, तीसरा इसको लिख देता है ना, पहला जो हम लोग स्टार्टिंग में वो वाला किए थे उसको कर देते हैं। मैं एक्चुअली भोजपुरी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आसपास के लोग बोलते हैं, मुझे बोलना उतना मतलब क्लियर वे में नहीं आता, ठीक है, बोलते हैं ना कि मगही लैंग्वेज एक होता है, तो मगही लैंग्वेज में बोल लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि गांव में फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना, तो उनके सामने बोलना पड़ता है, नहीं तो जानते हो फ्रेंड लोग, अगर मैं शहरी लैंग्वेज में बात किया तो वहीं पे रोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ओ, अंग्रेजी जाना चाहिए, ठीक है, एंड देखो 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 देखो, आह, देखो यार, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो तुमको इस तरीके से लिख के ही बताना पड़ेगा, पुराना तरीका ये, और यही बेस्ट होता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड अच्छा है वो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है वो, लेकिन जिसके पास नहीं है वो तो यही करेगा ना। एक सेकंड, ये क्या लिख रहा हूं मैं, तुम लोग से बात करते करते मैं कुछ और ही ना लिख दूं, पता चला आंसर सॉल्व कर रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा, होता है ऐसा, गर्मी। चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, ट्राई 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 ट्राई, मैं सॉल्व करूंगा, ट्राई कीजिए, ट्राई 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 ट्राई, अब सुनिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखना यहाँ पे, उसमें बस 8 रिमाइंडर छोड़वाना था, यहाँ पे तुमको 6 और 8 छोड़वाना है, तो नंबर लिख लेते हैं, जो लोग कर रहे हो वो लोग करो, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, एटलीस्ट आंसर मैच कर लेना, और कितना है 764, करना क्या है कि 6 अगर रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि 6 इसका रिमाइंडर है और 8 इसका रिमाइंडर है, ठीक है, तो हम 6 अगर इसमें माइनस करें तो ये हो जाएगा 540, और 8 अगर इसमें माइनस करें तो ये हो जाएगा 756, ठीक है। तो अब सुनना कि मैंने ये माइनस क्यों किया है, माइनस मैंने इसलिए किया है यार, कि अगर मैं माइनस करता हूं ना ये रिमाइंडर, तो वो नंबर आ जाता है जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मैं उधर आईने में देख रहा हूं, ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब भैया अब आप बोल रहे हो कि अगर मैं इसका और इसका
ये निकाल दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। जो भी अगर हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं ना तो वो हमारा नंबर आ जाता है जो कंप्लीटली डिवाइड होने वाला था, ठीक है। अगर रिमाइंडर रहता तो ये होता, अगर रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिया तो ये नंबर आया जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब सुना कि 540 अगर इसका निकाल सकते हो तो निकाल लो यार। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, अब इसका डायरेक्ट एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। तो मैं इसके एचसीएफ पे नहीं जाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के वही एचसीएफ वाला प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना 8 क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा कि 8 क्वेश्चन करवा के जाऊं। टाइम 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 है हमारे पास अभी, ठीक है, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? एनर्जी लो नहीं होना चाहिए, मेरा लो है, सर्दी हमको है, आपको नहीं। फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज, हमरा पे भरोसा करो, हम तो के 100 आउट ऑफ 100 लेके आए हो, ठीक है। जितना भी क्लास 10 का बच्चा पढ़ रहा है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भोजपुरी में बोल रहा हूँ। डिविजिबल बाय कौन सा हो गया तुम्हारा? 18 24 36, 18 24 36 एंड लिख लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना, एंड 36, ठीक है। यहाँ पे अब तुमको बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनो। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो भी अभी इधर उधर भटक चुके हो जल्दी से वापस आ जाओ, जल्दी से। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो। मैं खुद से तो करके दिखाऊंगा ही, बताऊंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू में आ चुका है, 2 नंबर में 3 नंबर में कह सकते हो, आ चुका है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वो तुम जानो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पूरा लेक्चर मैंने शूट कर लिया और साउंड गायब, पता नहीं वो कैसे होता है। फिर फोन में रीस्टार्ट करता हूं तो वो आता है फिर, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 36। सबसे पहले मैं पूछूंगा, बचकाना क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। सॉल्यूशन लिख देते हैं, जो लोग कर रहे हो करो, ठीक है। हाँ नंबर लिख देता है ना, क्या दिक्कत है। क्या आएगा? ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 18 24 36। अब समझना एक चीज, यहां पे मैं कुछ बातें बोलूंगा जो तुम्हें समझनी है। आ रहा हूं मैं ना, हाँ ठीक है। देखो, अगर मैं किसी का एलसीएम निकाल दूं, अगर मैं इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालूं और उस एलसीएम का मल्टीपल करते जाऊं, समझ रहे हो ना? अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 8 और 20, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका एलसीएम तुमको पता है कि 40 होगा, ठीक है। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कोई आया, ठीक है। तो ये 40 होगा। अब बताना कि अगर 40 का मल्टीपल यानी कि 80 इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है और इससे डिवाइड हो रहा है ना। आगे चलते हैं, 120 पे चलते हैं, फिर से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि भैया आप बताना चाह रहे हो कि अगर मैं किसी जो भी नंबर दिया हो उसका अगर मैं एलसीएम निकाल के उसका मल्टीपल पे जाऊं तो वो भी नंबर उससे डिवाइड होगा। सही बोल रहे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
और बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीपल एक एक चीज ढूंढने जाएंगे, वो हम करेंगे नहीं। पहले तो हमको पता है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखते ही कौन बता देगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, कौन बता सकता है? एक तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। एलसीएम तो तुम निकाल लोगे, इसमें हम थोड़ा सा अलग वे में निकालते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला था ना कि धीरे धीरे हम कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एटलीस्ट, ठीक है। देखना, एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं ना, तुम लोग कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कर रहा है वो करो, ठीक है। इसका नंबर और ये नंबर, हम क्या करते हैं 36 को चुनो और इसके मल्टीपल पे जाओ। मान लो कि 36 इससे डिवाइड हो रहा है, 18 से हो रहा है, लेकिन 24 से नहीं हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल 72, 72 18 से भी हो रहा है, 24 से भी हो रहा है, 36 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखना कि अगर ये 72 है ना, ध्यान से सुनना, ये जो 72 है इसमें डिवाइड करो। क्या बोल रहे हो भैया, मतलब इसमें हम क्यों डिवाइड करेंगे? अगर मैं ये 72 इसमें डिवाइड करूंगा, अगर ये 999 ही कट गया, तो हम नहीं बोल सकते कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यही होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। समझो, थोड़ा समझो। ये जो 72 अगर इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, पता है वो कि 9 आता नहीं है 2 के टेबल में, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर माइनस कर लूंगा तो 3 डिजिट का ही बचेगा। अब वो नंबर 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि इन तीनों से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि वो जो नंबर आएगा वो 72 का मल्टीपल है। समझ रहे हो? वो जो नंबर आएगा वो 72 का मल्टीपल है, तो 72 का मल्टीपल यानी कि इन तीनों से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है भैया, आप बहुत बोल रहे हो आप, ठीक है। तो 72 से डिवाइड कीजिए आप जल्दी से, देखते हैं मेरे से फास्ट कौन करता है। कितना हो जाएगा ये, जल्दी। हाँ, ये मिस कर गया मैं ना, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, कितना बार में कटेगा ये? 3 सते 21, 4 सते 28, 3 दूनी 6, 3 सते 21। थोड़ा सा हिंदी में हम खेलते हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 63, जिसका भी आ गया है वो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्या मैंने? नहीं किया है, करता भी नहीं हूं मैं, ठीक है। सुनिए आप, अब ये 63 आ रहा है 72 को इसमें डिवाइड करने पे। अगर मैं 999 में से 63 माइनस कर लूं तो ये आ जाएगा आपका 639। अब बताना कि 936 जो है 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही मैंने माइनस कर दिया ना, तो 72 का 72 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये जो नंबर है हम कह सकते हैं ना कि 72 का मल्टीपल है ये, मतलब कि एक टाइम आएगा कि 72 इंटू 1, 72 इंटू 2, 72 इंटू 4, 72 इंटू 5 करेंगे तो ये कभी ना कभी तो आ जाएगा। मतलब 72 इंटू 13 करोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 72 का मल्टीपल है, ठीक है भैया। तो हमारा जो नंबर है, जो यहाँ पे बोल रहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना इतना इतना, तो ये 3 डिजिट का नहीं दिख रहा तुमको? 4 डिजिट का थोड़ी पूछा तुमसे, हाँ 3 डिजिट का ही पूछा है, वही आंसर है तुम्हारा। इतना ही इजी था, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इतना स्लो चल रहा हूं क्या मैं? थोड़ा सा बताना यार कमेंट सेक्शन में, जो भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बता देना कि जो भी है भैया थोड़ा सा आप स्लो चलते हो, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है भैया, आप थोड़ा नाच के दिखाओ भैया, आप थोड़ा गा के दिखाओ, तो सब मनोरंजन कर देंगे। यहाँ पे डीजे लगवा देंगे, थोड़ा सा बार बार खोल देंगे ना, दारू वारू चलेगा जो भी है, ठीक है। गलत चीजें नहीं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ फ्लो फ्लो में, लेकिन वो चीजें इग्नोर किया करो, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7? ये आपका मस्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिस्ट
multiple of 7 which when divided by 4 12 16, ठीक है उतना ही है ना, हाँ ठीक है, leaves remainder 7 in each case। ओ, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? पता है तुमको अभी क्या हुआ? इतना मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था और पता चला कि स्टोरेज फोन का पूरा फुल हो चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, ये लास्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला लेक्चर में बस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी उसमें हम कर रहे होंगे। तो इसको हम बस बता देते हैं कि करना क्या है। एलसीएम हमको पता चल गया है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। पता है तुमको कि लार्जेस्ट वाला नंबर को, सबसे बड़ा नंबर को मल्टीपल चेक करना है, तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 48 इन तीनों से डिविजिबल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच के। यहाँ पे 7 मैंने लिखा था, 3 कर दिया क्योंकि बुक में तुम्हारे 3 दिया हुआ है, ठीक है, और रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। जल्दी से इसको करते, क्या पता नहीं, कुछ स्टोरेज मैंने खाली किया है और शूट कर लेता हूं जल्दी से, ठीक है। तो करना क्या होता है, देखना एक चीज मैं बता देता हूं पहले। अगर मैं 2, 8 और 20, ठीक है, इसका एलसीएम तुमको पता है कि 40 होगा। मैंने बताया ना कि बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल चेक करो, ये तुम्हारा एमसीक्यू में बहुत काम दे सकता है, लेकिन जब तुमको सब्जेक्टिव आए तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम निकालना, ठीक है। तो 40 आ गया। अब मैं बोलूंगा ना कि अगर मैं इसका मल्टीपल पे जाऊं, जो मैंने लार्जेस्ट 3 डिजिट वाला मैं क्वेश्चन में बताया ना कि अगर मैं इसके मल्टीपल पे जाऊं तो इन तीनों से भी डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि अगर जो भी नंबर है ना 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, मतलब कि इन तीनों से डिविजिबल हुई हो, ठीक है, 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल पे जाते हैं, एक आता है 96 और एक तुम्हारा आ जाएगा 144 में भी, है ना, ये आ जाने वाला है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है, फिर से बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं यार। हमको +3 चाहिए ना, 3 रिमाइंडर चाहिए, तो आ जाएगा तुम्हारा 51, ठीक है। तो 51 तो 7 का रिमाइंडर है नहीं, तो इसको रिजेक्ट करो सीधा। 3 है, इसमें ऐड कर देते तो 99 हो जाता है, ये भी तुम्हारा 7 का मल्टीपल नहीं है। इसमें हम 3 ऐड कर देते तो ये तुम्हारा 147 आ जाता है। देखना यहाँ पे कि 147 जो भी आ रहा है ना यहाँ पे, कि 7 इससे डिवाइड करो, 7 इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 21 टाइम्स में ये कट जाता है, ठीक है। और एक चीज देखना कि तुमको बोल क्या रहा था कि 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, ठीक है, तुम ऐड करो जो भी, 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए और 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 3 रिमाइंडर भी छोड़ रहा है और 147 तुम्हारा 7 का मल्टीपल भी है, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग जितना भी क्वेश्चन किया, मतलब यहाँ पे करवाए थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है बुक में वो कर लो, ठीक है। और मुझे लगता है कि फिर से स्टोरेज फुल ना हो जाए, तो जल्दी से हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा ऑलमोस्ट मैं 15 क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आज तो कितना हुआ, 5 ही क्वेश्चन हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो का लेंथ भी बहुत लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला जो भी लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो ऑन द पॉइंट होगा, मतलब कि वो 15 क्वेश्चन कर लिए तो बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुमसे ना हो पाए, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय। मचाते रहना और एनर्जी को लो होने नहीं देना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, और जो भी समझ रहे हो ना किससे दूर रहना है, ठीक है। तो एटलीस्ट अपना ये जो भी अक्टूबर नवंबर तक अपने आप को संभाल लो, बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में, ठीक है। बाय।